हेलो क्लास 7 हिस्ट्री के 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। द वतन जागीज ऑफ राजपूत इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो लेटर मुगल्स जब आए तो उसके बाद क्या हुआ। हमने ये पढ़ा कि लेटर मुगल्स जब आए तो न्यू स्टेट्स इमर्ज होने लग गई। स्टेट्स इमर्ज होने का मतलब ऐसे एरिया आने लग गए, ऐसी स्टेट्स बनने लग गई जो कि अपने आप को मुगल इन्फ्लुएंस से हटा चुकी थी, यानी कि वो इंडिपेंडेंट थी। मुगल्स का उन स्टेट्स पे कोई हाथ नहीं था, वो मुगल एम्पायर से अलग हो चुकी थी। तो हमने पढ़ा कि ये 3 तरह की थी। हमने फर्स्ट टाइप पढ़ ली, वो ऐसी टाइप थी जिसमें उन्होंने क्या किया, न्यू स्टेट्स तो बन गई लेकिन अपना टाइज जो थे, अपने पुराने टाइज मुगल के साथ, वो ऑफिशियली ब्रेक नहीं किए, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने बना ली। अब हमारे पास सेकंड स्टेट वो आती है सेकंड टाइप में। उसमें ये है, ये उनकी है जो कि वतन जागीर जिनके हाथ में थे, यानी कि उस टाइम पे हमको ये पता था वतन जागीर क्या होती थी। हमने पढ़ा है मुगल चैप्टर के अंदर, मुगल एम्पायर में, कि जब कोई मुगल रूलर ऐसे करते थे, जब भी मुगल्स ने अपना जब एम्पायर बढ़ाना था तो उन्होंने क्या किया, वो किसी किंगडम के पास जाते थे और उनको 2 ऑप्शन देते थे। वो कहते थे पहला ऑप्शन आप सीधा हमें सरेंडर कर दो, अगर आप सरेंडर करोगे, मुगल एम्पायर के अंडर आ जाओगे, तो ये जो आपकी जगह है ना, इसको हम आपको रूल करने को दे देंगे। सेकंड ऑप्शन क्या, आप हमारे साथ लड़ाई करो, लड़ाई करने के बाद हार जाओगे, जब आप हार जाओगे ऑब्वियसली हम आपकी स्टेट ले लेंगे। तो ये 2 ऑप्शन देते थे। तो बहुत टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुगल के साथ टाई अप्स कर लिए, यानी उन्होंने कहा ठीक है, हम चुपचाप बिना लड़े मुगल को सरेंडर कर देते हैं। और सरेंडर करने के बाद क्या है, हमको ये जो हमारी लैंड है, हमारी जो एरिया है, उसको वतन जागीर के जैसे उन पे रूल करने को दिया जाता था। यानी कि अगर किसी रूलर ने ऐसे मुगल को सबमिट कर दी अपनी एरिया, तो वो मुगल रूलर को वहां पे रूल करने देते थे कि ठीक है आप रूल कर लो, लेकिन हम बोलेंगे ये कि आपका जो एरिया है मुगल के अंडर है। तो उसको वतन जागीर कहते थे। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब लोगों के पास जो राजा है, जिसके पास ऑलरेडी एक वतन जागीर है मुगल के अंडर, वो क्या करने लगा, उनको था कि ये वतन जागीर तो पहले ही मेरे पास है, इसका रूल भी मेरा है, सारे जो भी मैं डिसीजंस लेता हूँ मेरे हैं, सब है। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरा है ही है, साथ में जो आसपास का रीजन है ना, उसको भी अपने अंडर करके नई स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, तो अपना एरिया तो है ही है, जो वतन जागीर जो मुगल्स ने दी हुई है वो तो है ही है, लेकिन आसपास की एरिया भी जो है, छोटा मोटा जो भी एरिया लगता होगा आसपास, उसको भी अपने अंडर करके मुगल रूल से हम बाहर हो जाते हैं, यानी कि एक नई स्टेट एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये राजपूत किंग्स ने ये आइडिया निकाला स्टेट्स अपनी अलग करने का, मुगल रूल से पीछा छुड़वाने का। Many Rajput kings, particularly those belonging to अम्बेर एंड जोधपुर, ये याद रखना है कौन सा एरिया बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं, अम्बेर एंड जोधपुर। यहाँ के जो राजपूत किंग्स हैं उन्होंने ऐसे किया था मुगल्स के अंदर, उन्होंने सरेंडर कर दिया था और वतन जागीर मिल गई थी उनको। Had served under the Mughals with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their वतन जागीर। तो उनको वतन जागीर पे अपना पूरा उनका से था, कोई भी डिसीजन हो, रेवेन्यू कलेक्शन, सब में वो उनकी फुल चलती थी। इन द 18th century, these rulers now attempted to extend their control over adjacent regions. तो आसपास के जो भी रीजन्स थे, जो भी साथ लगते थे उनके वतन जागीर से, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा हम इन पे भी कंट्रोल कर लेते हैं, इनको भी अपने एरिया में मिला के मुगल से अलग स्टेट बना लेंगे। अजीत सिंह, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर was also involved in the factional politics at the मुगल कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखने की। अजीत सिंह क्या था, फैक्शनल पॉलिटिक्स हमने पढ़ी थी। कैसे, हम कहते थे कि मुगल कोर्ट के आपस में, मुगल के कोर्ट के अंदर इतना कुछ था कि मुगल्स के पास टाइम ही नहीं था लोगों को देखने का, या जो भी उनका एरिया है, कौन कैसे स्टेट्स बना रहा है, उनके पास इन सब चीजों का टाइम ही नहीं था। तो जो अजीत सिंह था, जो कि रूलर ऑफ जोधपुर था, ये भी उस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था। ये भी जो है वो पॉलिटिक्स करता था, कहाँ पे करता था, मुगल के कोर्ट में। फैक्शनल यानी कि क्या, कि जब हम फैक्शनल यानी कि लड़ाने वाला, या फिर बिलोंगिंग को कहते हैं किसी भी फैक्शन से ना। फैक्शन का क्या मीनिंग होता है, फैक्शन मतलब जैसे कि कोई ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग, उसके अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बटी हुई है, वो ऑर्गेनाइजेशन है एक ही लेकिन वो बटी हुई है। तो अजीत सिंह भी उन्हीं में से एक था। ठीक है, वो क्या करता था, फैक्शन का क्या मतलब होता है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फैक्शन है। फैक्शन का मतलब ऐसे समझो, एक ग्रुप के अंदर ग्रुप बने। जैसे अगर आपकी पूरी क्लास है, क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन 40 स्टूडेंट्स में है तो आपकी एक ही क्लास, लेकिन अंदर भी फ्रेंड्स के छोटे ग्रुप बने होते हैं, कोई
10 फ्रेंड्स का ग्रुप, कोई 5 फ्रेंड्स का, कोई 2 फ्रेंड्स का, ऐसे करके अंदर ग्रुप बने होते हैं, यानी फैक्शन बने हुए हैं, बड़े से ग्रुप के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। तो जो अजीत सिंह था ये क्या करता था, ये भी ऐसे छोटे छोटे ग्रुप करके ना जो पॉलिटिक्स खेलते थे मुगल की कोर्ट में, ये भी वही करता था। These influential Rajput families claimed the subedari of rich provinces of Gujarat and Malwa. Raja Ajit Singh of Jodhpur held the governorship of Gujarat and Savai Raja Jai Singh of Amber was governor of Malwa. ये important line है, ये पूरा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज तक जो चलेगा ये important है पढ़ने के लिए। अब ये जो राजपूत फैमिलीज थी, ठीक है, इनके पास क्या थे, जो प्रोविंसेस थे वो थे गुजरात और मालवा। अब ये जो गुजरात और मालवा प्रोविंसेस थे ना, ये बड़े रिच थे, ठीक है, रिच प्रोविंसेस थे ये गुजरात और मालवा, और ये इनके पास राजपूत फैमिलीज के पास है। कैसे राजपूत फैमिलीज के पास है, ये सूबेदार है उसके, सूबेदार क्या है, गवर्नर है ये गुजरात और मालवा के। अब कौन सा केस का आपको याद रखना है, राजा अजीत सिंह गुजरात का है और राजा जय सिंह जो है वो अम्बेर का, जो अम्बेर का था वो, अम्बेर का जो राजा है वो गवर्नर मालवा का है। These offices were renewed by Emperor Jandar Shah in 1730. They also tried to extend their territories by seizing portions of imperial territories neighboring their वतन। तो उनके पास जो भी वतन जागीर है उसके साथ में जो भी टेरिटरी लगती है उसको भी अपने पास लाके अपना जो है स्ट्रॉन्ग बना रहे थे अपने आप को। Nagpur was conquered and annexed to the house of Jodhpur, while Amber seized large portions of Bundi. Savai Raja Jai Singh founded his new capital at Jaipur and was given the Subedari of Agra in 1722. Maratha campaigns into Rajasthan from the 1740s put severe pressure on these principalities and checked their further expansion. तो although ये जो राजा वगैरह थे, जो भी ये राजपूत रूलर्स थे, अपना वो कर रहा था, लेकिन जो मराठा कैंपेन्स चली हुई थी 1740s में, उनसे क्या है, इस पर जो ये एक्सपैंड कर रहे थे मराठा, जो ये जयपुर, जो ये राजपूत रूलर्स हैं जो एक्सपैंड कर रहे थे, उन पर चेक आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि मराठा जो है ये भी लड़ रहे हैं मुगल के साथ, और अभी क्या है, ये वतन जागीर जो है मुगल के कंट्रोल में। आप हो तो सूबेदार मुगल के कंट्रोल के अंदर ना, तो मराठास ने क्या किया, इस एक्सपेंशन को जरा रोका कि आप जो है आसपास की चीजें अपने अंदर करना शुरू कर रहे हो, जो भी वतन जागीर है राजपूत के, उस पे इन्होंने रोक लगाई। Raja Jai Singh of Jaipur. A description of Raja Jai Singh in a Persian account of 1732. Raja Jai Singh was the height of his power. He was the governor of Agra for 12 years and of Malwa for 5 or 6 years. He possessed a large army, artillery, great wealth. His sway extended from Delhi to the banks of Narmada. तो ये सिर्फ उसकी बढ़ाई हो रही है कि उसकी जब पावर थी उसमें, वो 1732 पे हाइट पे था अपनी पावर के, ठीक है, और उसके पास बहुत पैसे थे और गवर्नर था वो। पहले आगरा का उसको सूबेदारी मिल गई, फिर मलवा की मिल गई, मालवा की मिल गई, तो ऐसे करके उसने क्या किया, अपना एक्सटेंड पूरा दिखाया। नेक्स्ट इज सीजिंग इंडिपेंडेंस। अब ये क्या है, ये थर्ड टाइप ऑफ ग्रुप आ गया। थर्ड टाइप ऑफ ग्रुप में हमने पढ़ा है जो स्टेट्स थे जिन्होंने बनाए, ये वो वाले ग्रुप्स हैं जिन्होंने मुगल से लड़ के अपना एरिया वापस लिया और उसको इंडिपेंडेंट स्टेट की। इनका मुगल के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं था पहले से। जो ऊपर के दो पढ़े हैं उनमें मुगल्स के साथ रिलेशनशिप था, जो भी जिसने भी स्टेट बनाई वो मुगल के साथ होगा किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप रह चुका था। लेकिन जो सीजिंग इंडिपेंडेंस जो थर्ड ग्रुप है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुगल से लड़के लैंड ली और उस लैंड पे फिर अपनी नई स्टेट बनाई। तो ये जो थर्ड पार्ट है ना, जो थर्ड टाइप की स्टेट्स हैं, ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे।